जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपके लिए आदिकाल की संपूर्ण रचनाओं को लेकर आई हूँ और मैं प्रयास करूँगी कि एक ही वीडियो में आपको आदिकाल की रचनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न वनडे टेस्ट में बनते हैं वो सब आपको एक ही वीडियो से प्राप्त हो जाएं। तो आदिकाल को अर्थात हिंदी साहित्य को समझने से पहले हम कुछ शब्दों पर चर्चा 1 या 2 मिनट में समाप्त कर लेते हैं। तो पहला एक शब्द है वाङ्मय। जो वाङ्मय है वो 3 इसमें महत्वपूर्ण इसके भाग होते हैं: वार्ता, शास्त्र और साहित्य। वार्ता में अर्थ का महत्व होता है, जबकि शास्त्र में शब्द का महत्व होता है और साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है। यानी कि सामान्य बातचीत में हमने जो कहा उसमें शब्दों से ज़्यादा अर्थों पर महत्व होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने किसी मित्र से कहा कि और, तो बस इस और में उसने बहुत सारे सवालों उसके पास आ गए कि क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है अथवा नहीं है। यानी और का अर्थ यहाँ तथा या अन्य से ना होकर के कई प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। तो वार्ता में महत्व किसका है? अर्थ का। जबकि शास्त्र में जो महत्व है वो शब्दों का महत्व होता है और साहित्य के अंतर्गत शब्द और महत्व दोनों की प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि कभी कभी अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है और कभी कभी शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि साहित्य क्या है, तो साहित्य सबसे पहले होता है सधन हित, यानी सबके हित की बात साहित्य में की जाती है। और इसके साथ साथ साहित्य में सौंदर्य का होना जरूरी है और सौंदर्यता के साथ साथ रमणीयता का भी होना आवश्यक है। यानी कि सबका हित तो हम विज्ञान के माध्यम से भी करते हैं, शास्त्र के माध्यम से भी करते हैं, लेकिन उसे हम साहित्य नहीं कह सकते क्योंकि उसमें न सौंदर्यता है न रमणीयता है। तो साहित्य वो है जिसमें सबका हित भी समाहित हो, सौंदर्य भी हो और रमणीयता का भी समावेश हो। तो चलिए, बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा तो इस पर नहीं करेंगे क्योंकि जहाँ हमने हिंदी साहित्य का अध्ययन किया है वहाँ इन चीज़ों पे हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इसके आगे चलते हैं और हम आ जाते हैं अपने साहित्य पर, हिंदी साहित्य पर। तो हिंदी साहित्य में हमें महत्वपूर्ण 3 भाग मिलते हैं: गद्य, पद्य और चंपू। जो गद्य है, अगर मैं पूछूं बात करूं कि गद्य क्या है, तो वे रचनाएं जिनमें यति गति लय तुक होता है उसे हम गद्य नहीं कहते और जिसमें होता है उसे हम गद्य कहते हैं। तो यति गति लय तुक जिसमें नहीं होता उसे हम पद्य, जिसमें नहीं होता उसे गद्य कहते हैं और जिसमें होता है उसे पद्य कहते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो जहाँ व्याकरण के नियमों का पूरी तरीके से पालन हो वो गद्य है और जहाँ व्याकरण के नियमों को तोड़ दिया जाए वो पद्य है। और चंपू गद्य और पद्य मिश्रित रचनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पंक्तियां गद्य की हो गई और उसके बाद में कुछ पंक्तियां पद्य की हो गई। तो साहित्य के संबंध में इतनी चर्चा मुझे लगता है सिंपल सी एक जानकारी सफिशिएंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में कालों पर पहुंचने से पहले आखिरकार हमें इन कालों की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, तो हमें इतिहास ग्रंथों से प्राप्त हुई। तो जो इतिहास ग्रंथ थे, तो हमारे हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो है इस्तवार दा लित्वित्तर एंदुई एंदुस्तानी, जो कि 1839 ईस्वी में लिखा गया। और इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि ये जो ग्रंथ है वो गारसा द तासी के द्वारा लिखा गया। इसकी भाषा फ्रेंच है और जो इसकी पद्धति है वो वर्णानुक्रम पद्धति है। यानी कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसी हिंदी राइटर के बजाय फ्रेंच राइटर गारसा द तासी के द्वारा लिखा गया। इसकी पद्धति कैसी थी? वर्णानुक्रम, यानी वर्ण अल्फाबेटिकली पद्धति पर लिखा गया था। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद यानी इस्तवार द लित्वित्तर एंदुई एंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में किया।
अगले ग्रंथ की ओर चलते हैं। अगला जो हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया, जिसकी भाषा अंग्रेजी थी और ये कालानुक्रम पद्धति पर आधारित था। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है, तो वो है हमारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगर सिंपली प्रश्न पूछता है कि हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो होगा इस्तवार दलित्योत्तर एंदु हिंदुस्तानी। लेकिन यदि वो पूछता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो वो होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद किया गया वो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 या 1957 में किया गया। अगले ग्रंथ की ओर बढ़ते हैं और अगला हिंदी का महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया, जिसमें 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि मिश्र बंधुओं में निम्न में से कौन नहीं है, तो इन तीनों के अतिरिक्त यानी कि श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी के अतिरिक्त वो तीसरा नाम अक्सर देता है कृष्ण बिहारी मिश्र, जो कि मिश्र बंधुओं में नहीं थे। मिश्र बंधु 3 ही भाई थे, हालांकि 4 भाई थे, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इन 3 भाइयों का ही योगदान हमें प्राप्त होता है। और जो मिश्र बंधु विनोद था यह हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था और इसकी पद्धति भी कालानुक्रम थी, यानी कि ये भी समय के अनुसार टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग लिखा गया। अगले ग्रंथ की ओर पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इसमें जो कुल रचनाकार हैं वो 4591 4591 यानी लगभग 5000, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे बड़ा भारी संकलन या बड़ा भारी जीवन व्रत संग्रह कहा है और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा है। अगले महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करें तो वो महत्वपूर्ण ग्रंथ स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया और इस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति पर लिखा। यदि विधेयवादी पद्धति की बात करें तो तेन ने इस पद्धति का विकास किया था, लेकिन हिंदी में विधेयवादी पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। और जो ये ग्रंथ था ना हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो ग्रंथ था ये मूल रूप से हिंदी शब्द सागर यानी जो हिंदी की डिक्शनरी है जो कि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था, लेकिन वो भूमिका इतनी बड़ी हो गई थी कि बाद में इसको स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। और जिस समय ये भूमिका के रूप में लिखा गया उस समय इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। अगले ग्रंथ की ओर बढ़ते हैं। अगले कुछ ग्रंथों की मैंने लिस्ट बनाई हुई है जो कि इम्पोर्टेंट हैं, हालांकि जो पहले 4 लिखे गए वो बेहद इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अब एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि नए नए ग्रंथों के यानी नई नई रचनाओं को एग्जाम में पूछते हैं। तो लगभग 30 से 35 इतिहास ग्रंथों को लेकर मैं आई हूँ, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, अदरवाइज आप अगर नोट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इन जो ग्रंथों को मैंने लिखा हुआ है इस लिस्ट में पूरा क्रम वाइज है, लेकिन याद रहे इसमें जो हम पहले ग्रंथों की चर्चा कर चुके हैं उनको मैंने यहाँ वापस से ऐड नहीं किया है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहला हिंदी में जो लिखा गया ग्रंथ है वो है भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। इस ग्रंथ की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया 1883 में। अगले महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात की जाए तो हिंदी गोविंदमाला 1919 और 1914, क्योंकि इसके 2 भाग आए थे, तो पहला भाग 1919 था, दूसरा भाग 1914 था। अगर वो भागों को नहीं पूछता है, साधारण प्रश्न पूछ ले कि हिंदी गोविंद रत्नमाला कब लिखा गया, तो आपका उत्तर 1909 होगा, जिसके लेखक कौन थे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगले ग्रंथ के रूप में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917,
एडविन ग्रीव्स और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में FEK के द्वारा लिखा गया, जबकि ब्रज माधुरी सार 1923 में वियोगी हरि के द्वारा लिखा गया, और हिंदी साहित्य विमर्श 1923 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखा 1928 में। हिंदी भाषा का विकास 1924 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा, और हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर जी के द्वारा ही लिखा गया, और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में सूर्यकांत शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया। और अगले ग्रंथों की अगर मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। और इस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये PhD की थीसिस के रूप में लिखा गया था, बाद में ये इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी के द्वारा लिखा गया, और 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ, तीनों का बराबर महत्व है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। तीनों के तीनों ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोनों का लगभग बराबर महत्व है। आगे के ग्रंथों की अगर हम बात करें तो आगे मैंने कुछ और ग्रंथों के नाम लिखे हुए हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रजरत्न दास, हिंदी काव्यधारा 1944 राहुल सांकृत्यायन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 नंद दुलारे वाजपेयी जी, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। और रीत काव्य की भूमिका 1949 डॉक्टर नगेंद्र, उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी, और हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 नलिन बिलोचन शर्मा, और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, और हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 इसके संपादक थे डॉक्टर नगेंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, अध्ययन की दृष्टि से भी बेहद इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी जी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगर इतिहास को मनोरंजक तरीके से या काव्यात्मक भाषा में हमें समझना हो, जो रुचिकर लगे, तो उसके लिए एकमात्र और बेहद इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति परक इतिहास सभापति मिश्र, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, क्योंकि डॉक्टर बच्चन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, नहीं अगर हम करंट की बात करें पिछले 2 या 3 वर्षों की, तो डॉक्टर बच्चन सिंह एग्जाम में अपना बहुत अहम रोल निभा रहे हैं। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे, और ये ग्रंथ इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का वर्णन है, यानी महिला रचनाकारों का ही वर्णन है। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, और इसका संपादक किया था नीलाभ अस्क जी ने, और ये नीलाभ अस्क जो हैं हमारे जो अस्क जी हैं उपेंद्रनाथ अस्क जी, उनके सुपुत्र हैं। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव, और हिंदी साहित्य को 16 भागों में संपादित किया हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास नाम से 1961 में। लास्ट वाला 16वें संपादन की डेट दी है नागरी प्रचारी सभा काशी के द्वारा। हालांकि नागरी प्रचारी सभा काशी का जो विचार था वो 18 भागों में संपादित करने का था, लेकिन वर्तमान में सिर्फ हमारे 16 भाग ही संपादित हो पाए हैं। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, महत्वपूर्ण ग्रंथों को टिक कर देती हूँ। सबसे पहले हमारा आता है
भाषा काव्य संग्रह, क्योंकि ये हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर। ये इतिहास को लिखने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। इसके अलावा अगर हम बात करें इन दो ग्रंथों के अलावा, जो कि एग्जाम की परिदृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हमारा ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और हिंदी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के दोनों ग्रंथ, यानी हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा एवं साहित्य। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रनाथ मदान जी का मॉडर्न हिंदी लिटरेचर भी एग्जाम में पूछा गया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के तो खैर तीनों ही ग्रंथ बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन जी के ग्रंथ का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस ग्रंथ से हमें सिद्धों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और नंदुलारे वाजपेयी जी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला ग्रंथ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विरोचन शर्मा, और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास जिसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र जी रहे, ये चारों ही ग्रंथ बेहद इम्पोर्टेंट हैं। और इन चारों के अलावा जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, मैनेजर पांडे जी के ग्रंथ को भी हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि मैनेजर पांडे जो आलोचक हैं वो एग्जाम की परिदृष्टि से वर्तमान समय में इनका महत्व ज़्यादा है। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया, ये हिंदी साहित्य को समझने के लिए, इतिहास को समझने के लिए एक पतली सी पुस्तक आती है, बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस नाम जैसा है इसका सरल इतिहास, वैसे इसका काम भी है। बिल्कुल नाम को सार्थक कर रही है कि इतिहास को पढ़ने का नज़रिया हमारे अंदर विकसित करती है। और हिंदी साहित्य का साहित्य और संवेदना का विकास भी बेहद इम्पोर्टेंट है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त अगर बात की जाए तो अंत में लिखे गए हमारे जो ग्रंथ हैं, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मौखिक इतिहास संपादक नीलाभ अश्क जी द्वारा, और ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव जी द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं जो आपको याद होने चाहिए, एग्जाम की परिदृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इतिहास ग्रंथों के बाद अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं काल विभाजन पर, क्योंकि मेरा प्रयास होगा मैं एक ही वीडियो में आज आपका आदिकाल की रचनाओं को लेकर के सारे संशय समाप्त कर देती हूँ। तो काल विभाजन जो हमने यहाँ पर लिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया काल विभाजन है, किया गया। शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण किया था और पूरे हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से संबोधित किया। शुक्ल जी ने जो टाइम ड्यूरेशन बताया वो विक्रमी संमत में बताया, यानी 1050 विक्रमी संमत से 1350 आदिकाल का समय बताया। 1375 से लेकर के 1050 से 1375, मैं शायद बोलने में गलती कर गई। आदिकाल का समय 1050 विक्रमी संमत से 1375, 1375 विक्रमी संमत से 1700 विक्रमी संमत तक पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, और 1700 से 19वीं विक्रमी संमत तक हमें रीतिकाल, और 1900 से अब तक हमें जो मिलता है वो मिलता है आधुनिक काल, या अद्यतन समय भी हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं शब्द का। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा, सगुण और निर्गुण, और फिर उन्होंने सगुण और निर्गुण को, निर्गुण पर बाय मिस्टेक एक रा एक्स्ट्रा लग गया है, तो चलिए मैं इसको इसी पेन से करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर बाद वाला जो होगा वो नहीं आएगा। निर्गुण को 2 भागों में बांटा, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। सगुण को भी 2 भाग काव्यधाराओं में बांटा गया, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीरदास जी, सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक जायसी जी, राम काव्यधारा के प्रवर्तक तुलसीदास जी, और कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक सूरदास जी हैं। अगर देखा जाए तो बेसिकली हम पूरे उत्तर प्रदेश को पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि कबीरदास का जन्म काशी में हुआ, जायसी जी रायबरेली के जायस नगर में, तुलसीदास जी हमें राजापुर के बांदा में, या बांदा के राजापुर में, और सूरदासी वृंदावन के पास हमें प्राप्त होते हैं, यानी उनका जन्म स्थान वृंदावन के पास है।
तो एक तो 300 साल का साहित्य है और दूसरा पूरे यूपी के ही यूपी इसमें सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश के राइटर बहुत ज़्यादा हैं, तो एग्जाम के परिदृश्य से भक्ति काल बहुत इंपॉर्टेंट काल है। एग्जाम में सामान्यतः प्रश्न भक्ति काल और आधुनिक काल से ही बनते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है, जो एक महत्वपूर्ण, हम आदिकाल में प्रवेश कर जाते हैं। आदिकाल में जो सबसे पहला चैलेंज था, वो चैलेंज था नामकरण का, कि आदिकाल का नाम क्या हो। तो आदिकाल को अनेकों अनेक नाम दिए गए, जिसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मैंने लिख लिए हैं। आदिकाल को चारण काल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ लिखा अंग्रेजी भाषा में, यानी कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया। और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा, और वीर काल विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सॉरी विश्वनाथ त्रिपाठी नहीं, और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको इंपोर्टेंट टिक किया जा सके, क्योंकि जितने नाम मैंने दिए हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। आधार काल, अपभ्रंश काल, अंधकार काल, मैंने उन नामों का यहाँ उल्लेख ही नहीं किया है। विस्तृत अध्ययन के लिए आप हिंदी साहित्य में जा सकते हैं, हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे कि आपको पहुंचने में आसानी हो जाएगी, उसे ढूंढने में बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के बारे में। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि राजा मुंज या भोज को माना था शुक्ल जी ने, मुंज को माना था चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी ने, पुंश या पुंड्र को मिश्र बंधु और शिव सेंगर जी ने हिंदी का पहला कवि माना, और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना, स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना, और सालिभद्र सूरी ने गणपत चंद्र गुप्त जी को माना, और विद्यापति को बच्चन सिंह ने, जबकि सर्वमान्य मत सरहपा का है, जिसको राहुल सांकृत्यायन जी ने सबसे पहले माना। अर्थात अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि हिंदी का पहला कवि कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा सरहपा, क्योंकि ये सर्वमान्य मत है। लेकिन अगर एग्जामिनर किसी का नाम, किसी आलोचक का नाम देकर के पूछ ले, तब आप इन नामों का उल्लेख करेंगे, यानी कि मुंज, पुंश, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, सालभद्र सूरी और विद्यापति का उल्लेख हम तभी करेंगे जब किसी आलोचक विशेष का नाम देकर पूछा जाए, अन्यथा हमारा उत्तर जो होगा वो सरहपा ही होगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी की प्रथम रचना की। तो हिंदी की प्रथम रचना को लेकर कहीं कोई भी विवाद देखने को नहीं मिलता। हिंदी की प्रथम रचना सर्वमान्य रूप से श्रावकाचार्य को माना गया है, जिसके राइटर, रचनाकार देवसेन जी हैं, और देवसेन जी ने यह रचना 250 छंद में लिखी है। और इसमें श्रावक, जैसे नाम से ही पता चला, श्रावकाचार्य यानी जो श्रावक धर्म का आचार करते हैं, तो श्रावक धर्म और गृहस्थ जीवन के बारे में इसमें बताया गया है मुक्तक छंद में, यानी इसका जो काव्य रूप है वो मुक्तक है। सामान्यतः वनडे टेस्ट में प्रश्न बनते हैं हिंदी की प्रथम रचना, उसके राइटर और छंद के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं। तो चलिए हिंदी के पहले राइटर और हिंदी की पहली रचना के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आदिकाल के साहित्य को समझते हैं। तो आदिकाल के साहित्य को महत्वपूर्ण 3 भागों में बांटा जा सकता है: धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की बात की जाए तो बौद्ध, शैव और जैन, हम 3 धर्मों के प्रभावों को देखते हैं। बौद्धियों से सिद्धों का विकास हुआ, शैव और बौद्धियों से मिलकर के नाथ आए, और जैन परंपरा से हमें रास साहित्य मिलता है। स्वयं नाथों ने अपने पहले नाथ भगवान शिव यानी आदिनाथ को माना है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है कि सिद्धों का विकसित रूप नाथ है, इसीलिए हम मानते हैं, यानी सर्वमान्य मत ये कहता है कि जो नाथ थे वो बौद्धियों और शैवों का मिला जुला रूप थे। अगर रासो काव्य की बात करें तो रासो साहित्य हमें 3 तरीके से मिलता है: वीर रस परक, श्रृंगार रस परक और उपदेशात्मक। वीर रस में हम अगर बात करें तो पृथ्वी रासो है, हम्बीर रासो है, और श्रृंगार रासो की अगर हम बात करें, श्रृंगार परक की, तो सबसे पहले हमें मिलता है बीशल देव रासो। इसके अलावा हम संदेश रासक को भी श्रृंगार परक रचनाओं में ही रखते हैं। लौकिक साहित्य की अगर बात की जाए तो लौकिक साहित्य में हमें 2 महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती हैं। एक तो डोला मारूरा दुआ, जो कि कल्लोल कवि के द्वारा लिखी गई, और दूसरी बसंत विलास, जिसके कि राइटर हमें पता ही नहीं है, अब तक नहीं पता, अज्ञात रचना है।
और अगर गद्य साहित्य की बात की तो गद्य साहित्य में कुल 4 रचनाओं का हमें विवरण मिलता है। कुबलय माला कहा या कथा, उक्तिवक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर और रोला राउल बेल, जो कि रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई। तो चलिए अब हम बिना समय को बर्बाद किए सीधे पहुंच जाते हैं रचनाओं पर, यानी आदिकाल की रचनाओं पर। आदिकाल की रचनाओं को समझने से पहले, क्योंकि अपभ्रंश साहित्य का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, अपभ्रंश साहित्य का महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है आदिकाल पर, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपभ्रंश की रचनाओं में। तो अपभ्रंश की जो पहली रचना हमें मिलती है, यानी जो जिसका हिंदी का महत्वपूर्ण रचना है, तो वो राइटर हैं जोइंदु या योगेंद्र, और इनकी रचना है परमात्म प्रकाश या और योगसार। 2 रचनाएं मिलती हैं। जबकि स्वयंभू की रचना पयमचरु, रडमलचर्यु और स्वयंभू छंद। पयमचर्यु राम काव्य है, बेहद इंपॉर्टेंट रचना है। ये वो ग्रंथ है जिसमें भगवान राम और सीता दोनों जैन धर्म में जाकर के दीक्षित हो जाते हैं। तो अक्सर प्रश्न पूछ लेता है कि जैन धर्म में दीक्षित भगवान राम किस रचना में हुए हैं, तो वो स्वयंभू की रचना पयमचर्यु में हुए हैं। इसके बाद पुष्पदंत की रचनाएं हैं त्रिशटी महापुराण, पुरास गुणालंकार, क्योंकि इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन है, ड़य कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। धनपाल की रचना भविष्यत कथा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन, अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक और मुनराम सिंह की रचना पाहुन दोना। उपदेश रसायन, संदेश रासक, ये दोनों ही रचना हमें रास साहित्य में यानी कि जैन धर्म में भी मिलती हैं। पाहुन दोना भी, यानी जो राम सिंह थे वो रहस्यवादी रास काव्य के या जैन धर्म के उत्कृष्ट रहस्यवादी कवि थे। अगर हम बात करें हेमचंद जी की, तो हेमचंद की रचना हेमचंद शब्दानुशासन, जो कि सिर्फ अक्सर एग्जाम में शब्दानुशासन के नाम से भी आती है, बेहद इंपॉर्टेंट रचना है। और सोम प्रभ सूरी कुमार पाल प्रतिबोध की रचना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जबकि जैनाचार्य मेरतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि को भी अक्सर एग्जाम में स्थान मिला है, यानी अक्सर पूछी गई है वनडे टेस्ट में। और लक्ष्मीधर ने एक रचना का संकलन किया प्राकृत पैंगलम, और ये रचना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसी रचना के 8 छंद ऐसे मिले जिन छंदों को पढ़ करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हम्बीर रासो ग्रंथ की कल्पना की। तो अपभ्रंश रचनाओं के बाद हम आगे चलते हैं सिद्ध साहित्य पर। सिद्ध साहित्य, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयान वाम मार्गी शाखा से विकसित है। इसके प्रवर्तक सरहपा को माना जाता है, जिनके नाम सरोज वज्र, राहुल भद्र, 29 नामों का उल्लेख मिलता है कुल। और जो सिद्ध साहित्य था उसका समय 8वीं से 10वीं सदी के मध्य था, चरम उत्कर्ष का जो काल था, यानी 800 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। और जो सिद्धों का मुख्य केंद्र था वो श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत, उड़ीसा, यहाँ बाय मिस्टेक शायद लिखना रह गया है, मैं अब नोट कर देती हूँ, उड़ीसा, असम और बिहार। बाद में जब मुस्लिम आक्रांताओं हमारे देश में आ गए तो उनसे परेशान होकर के सिद्ध भोट देश की तरफ चले गए, और भोट देश से अभिप्राय है हमारा तिब्बत, नेपाल, भूटान के जो क्षेत्र थे उधर चले गए। और जो सिद्धों को संरक्षण प्राप्त था वो पाल वंश से संरक्षण प्राप्त था, और सरहपा के जो समकालीन कभी भी समकालीन राजा रहे हैं पाल वंश में, वो धर्मपाल रहे हैं। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें मिलती है वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। लेकिन इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, यानी सिद्धों के विषय में सबसे प्रथम जानकारी भले ही हमें वर्ण रत्नाकर से प्राप्त होती हो, लेकिन महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी मैंने आपको पहले ही बताया था कि राहुल सांकृत्यायन जी के ग्रंथ हिंदी गोविंदमाला से प्राप्त होती है। सिद्ध साहित्य में यानी सिद्धों में उपासना जो की जाती है, यानी जिस ईश्वर की उपासना की जाती है वो शिव और शक्ति की युगल उपासना की जाती है। और सिद्ध साहित्य भी हमें 3 महत्वपूर्ण भागों में मिलता है, उपदेशात्मक, रहस्यवाद और साधनात्मक। अगर संख्या की बात की जाए, क्योंकि संख्या से अक्सर प्रश्न वनडे टेस्ट में बनता रहा है, तो सिद्धों की संख्या 84 है, जिसमें 80 सिद्ध पुरुष हैं और 4 योगिनियाँ हैं। 4 योगिनियों का नाम मैंने यहाँ लिख रखा है, कनपलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, मेकलापा।
क्योंकि अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सिद्ध योगिनियाँ नहीं हैं। और अगर बात करूँ महत्वपूर्ण सिद्धों की, यानी सिद्ध पुरुष महत्वपूर्ण कौन कौन से थे, तो देखो इनको पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है कि अधिकांश सिद्धों के पीछे पा आता है, जैसे सरहपा, बीरूपा, करुप्पा, कुकुरिप्पा, लुईप्पा, कड़िप्पा, करड़पा, लेकिन कटप्पा नहीं है, जो कि बाहुबली मूवी में, उसका सिद्ध से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो सिर्फ एक जोक्स था। अधिकांश सिद्ध कवियों के पीछे क्या होता है, पा होता है, और योगिनियों के नाम मैंने लिख रखे हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो प्रमुख सिद्ध कवि थे और उनकी रचनाओं के विषय में। तो प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक हैं, सरहपा। हालांकि सिद्ध साहित्य में हमें बहुत ज़्यादा जो सिद्ध हैं उनकी रचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। सरहपा की रचना दोहा कोश, हालांकि दोहा कोश एक संकलन है जिसमें सरहपा के साथ साथ सबरपा, कुकरिप्पा और बीरूपा के दोहाओं का भी हमें संकलन मिलता है। वज्रगीत का चर्यागीत और कामकोश, ये चारों ही रचना सरहपा की महत्वपूर्ण रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। जबकि सबरपा की चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधना रही है। और लुईप्पा की अगर बात की जाए तो लुईप्पा गीतिका, हालांकि इनकी रचना पूछने की संभावना तो कम है, लेकिन लुईप्पा साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे सर्वोत्तम थे, सबसे उच्च स्थान पर विराजमान थे, और इनके शिष्यों की संख्या भी ज़्यादा है। इवन लुईप्पा की साधना से प्रसन्न होकर के, यानी प्रभावित होकर के राजाओं ने भी अपना क्या किया, सिद्धों में स्वयं को दीक्षित कर लिया। कड़हप्पा की रचना मिलती है चर्या, चर्या विनिश्चय, और डोम्बिपा या डोम्भिपा दोनों ही नाम हमें मिल जाते हैं अक्षर द्वय कोश उपदेश या योगचर्या। और ये जो मैंने क्रम लिख रखा है, ये जो क्रम है वो कालानुक्रम की दृष्टि से है कि सबसे पहले काल यानी समय की दृष्टि से सरहपा, फिर लुईप्पा, सबरपा, कड़हप्पा और डोम्बिपा, क्योंकि इनका क्रम अक्सर एग्जाम में लगाने के लिए आ जाता है। तो सिद्ध साहित्य से इंपोर्टेंट रचनाएं हमारी लगभग यहीं समाप्त हो जाती हैं। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात कर लेते हैं नाथ साहित्यों को लेकर के। नाथ साहित्य, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि सिद्धों का विकसित रूप भी रहा है और भगवान शिव के उपासक भी रहे हैं। इनका जो समय रहा वो 12 से 14वीं शताब्दी के मध्य रहा। और इनके अन्य नामों की बात की जाए तो ये अन्य नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिए गए। अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत आदि। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी थे। नाथों की संख्या 9 है, और जो सर्वमान्य रूप से नाथ माने गए उनके नाम मैंने लिखे हुए हैं। आदिनाथ, जैसा कि पहले ही बताया था कि नाथों ने स्वयं पहले नाथ भगवान शिव को माना था, जिन्हें आदिनाथ के नाम से बताया। मत्स्येंद्र नाथ, जिनका नाम हमें मच्छंदरनाथ और मीननाथ भी मिलता है। गोरखनाथ का गोरक्षनाथ भी मिलता है। चरपटनाथ, गाहिड़ीनाथ, ज्वालिंदरनाथ, चौरंगीनाथ और भर्तहरि नाथ, और 9वें हैं गोपीनाथ। अगर साधना की बात की जाए तो इनकी जो साधना थी वो निवृत्ति मार्ग की थी, जो कि षट चक्र भेदन के द्वारा हठ योग से होती थी। हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्रमा, यानी सूर्य और चंद्रमा को मिला देना, जो कि संभव ही नहीं है। और इनमें इसका मतलब था इंद्रियों की प्रवृत्ति को बदल देना, अर्थात हम आँख से बाहर की दुनिया देखते हैं, आँखों को पलट करके हम अपने अंदर भी झांक लें। और ये कैसे संभव है? योग साधना के माध्यम से संभव है। साधना या साधना के तरीके, उनके मार्ग, इन सब का विस्तृत अध्ययन मैं कर चुकी हूँ सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में। आप वहाँ जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि नाथ और सिद्धों की जो साधना थी बिल्कुल विरोधी भाव की थी। जो सिद्ध थे वो प्रवृत्ति मार्ग पर थे और नाथ निवृत्ति मार्ग पर थे। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि सिद्ध ये कहते थे कि जो भी मनुष्य के जीवन में विकार है, पंच विकार, पंचमाकार पद्धति मानी उन्होंने, उनका व्यक्ति को इतना प्रयोग करना चाहिए कि उसका मन भर जाए और तब वो ईश्वर की साधना में जाए। जबकि नाथ ये कहते थे कि यदि व्यक्ति को विकारों से परिचित ही ना कराया जाए, उनसे बिल्कुल दूर रखा जाए, निवृत्ति कर दी जाए, तो वे ईश्वर की साधना, ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नारी निंदा का हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम जो उल्लेख हमें मिलता है वो हमें नाथ साहित्य के अंतर्गत ही मिलता है। प्रमुख कवियों की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हमें कुछ मुक्तक गोपीनाथ जी के मिलते हैं, चौरंगी नाथ जी और चरपट नाथ जी के भी मिलते हैं, लेकिन
रचनाओं की बात की जाए तो सिर्फ गोरखनाथ की रचनाएं मिलती हैं। 14 रचनाएं इन्होंने लिखी और इन 14 रचनाओं का संकलन पीताम्बर दत्त वड़तवाल के द्वारा गोरखवाणी के नाम से 1942 ईस्वी में किया गया। तो चलिए, सिद्ध साहित्य के बाद हम चलते हैं रासो साहित्य पर, जो कि आदिकाल का बेहद इंपॉर्टेंट काव्य है। तो चारण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया काव्य ही रासो काव्य कहलाया, जो कि वीर रस और श्रृंगार रस परक अधिकांशतः था। सबसे पहले विवाद रासो काव्य में रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर था, तो मैंने उसको यहाँ नोट किया हुआ है। रासो शब्द को लेकर के सबसे ज्यादा था कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो गारसादा तासी मानते थे कि राजसु शब्द है उससे रासो शब्द की उत्पत्ति हुई, जबकि हरप्रसाद शास्त्री जी ने यहाँ इंटरचेंज हो गया है। पहले में मूल शब्द सही लिखा हुआ है और दूसरे में प्रयोक्ता का नाम पहले आ गया है, तो इसे मैं बोले देती हूँ, आप स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि मूल शब्द राजसु से माना गारसादा तासी ने, जबकि हरप्रसाद शास्त्री जी ने राजयश से माना, शुक्ल जी ने रसायण से माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से माना और गणपत चंद्रगुप्त ने तो पूरी रासक परंपरा का बाकायदा वर्णन दिया है कि रासक शब्द से रास बना, रास से रासा बना, रासा से रासु बना और रासु से रासो बना, और नागरी प्रचारणी सभा मानती थी कि रहस्य से बना। तो चलिए, इसके आगे हम बढ़ जाते हैं प्रमुख रासो ग्रंथों की तरफ। तो प्रमुख या सबसे पहला ग्रंथ हमें मिलता है खुमार रासो, जो कि दलपत विजय के द्वारा 9वीं शताब्दी में लिखा गया और प्रबंध काव्य है। विजयपाल रासो नलह सिंह भाट के द्वारा लिखा गया 11वीं सदी का ग्रंथ है, जो कि एक वीर गीत है, गेय काव्य है। बीसल देव रासो नरपत नाहल के द्वारा लिखा गया 12वीं सदी में, वीर गीत है, लेकिन बीसल देव रासो श्रृंगार परक रचना ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है कि बीसल देव रासो और राजमती का मिलन, अर्थ उनका विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की बात है, जिसमें बीसल देव रासो अपनी पत्नी राजमती से नाराज होकर उड़ीसा चले जाते हैं। अगला ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जो कि 12वीं शताब्दी में 15वीं प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया, और पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद्रवर्देय जी हिंदी के पहले महाकवि रहे हैं। जयचंद्र प्रकाश 12वीं सदी में वीर प्रबंध गीत भट्ट केदार जी के द्वारा लिखा गया, जबकि जय मयंक जसचंद्र का 12वीं शताब्दी में प्रबंध काव्य मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया। ये दोनों ही ग्रंथ, कौन से ग्रंथ, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्र का, ये दोनों ही ग्रंथ अनुपलब्ध हैं, बस इनका विवरण हमें मिलता है। परमाल रासो जगनिक के द्वारा 13वीं शताब्दी में लिखा गया। परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है, और रणमल छंद 14वीं शताब्दी में वीर गीत श्रीधर के द्वारा लिखा गया। हम्बीर रासो 14वीं शताब्दी में सारंगधर जी के द्वारा लिखा हुआ माना जाता है। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ की कल्पना की थी, हालांकि ये ग्रंथ अनुपलब्ध है। और अगले ग्रंथ की बात की जाए तो विजयपाल रासो, जो कि वीर गीत है, नलह सिंह के द्वारा लिखा गया, और कीर्ति लता कीर्ति पताका 14वीं 15वीं सदी में के मध्य के लिखे हुए दोनों ही ग्रंथ माने जाते हैं। अन्य रासो ग्रंथों की यदि हम बात करें तो अन्य रासो जो ग्रंथ हैं, बुद्धि रासो जल्लड़ के द्वारा, कायम खां रासो न्यामत खां जान कवि द्वारा, राणा रासो दयाल कवि के द्वारा, कुमारपाल रासो देव सूरी के द्वारा, रतन रासो कुंभकर्ण के द्वारा, और कलयुग रासो लिखा गया रसिक गोविंद के द्वारा। अन्य ग्रंथों में जो इंपॉर्टेंट है वो बुद्धि रासो और कुमारपाल रासो। लेकिन यहाँ अगर ग्रंथों की बात की जाए रासो ग्रंथ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है, ये 12 के 12 ग्रंथ तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है हमारा पृथ्वीराज रासो, क्योंकि पृथ्वीराज रासो सबसे पहले तो हिंदी का महाकाव्य है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसके बारे में विशेष तथ्यों की अगर बात की जाए तो 69 सर्ग हैं, यानी 69 सर्ग, और 68 यानी 68 छंदों में लिखा गया बड़ा महाकाव्य है। पूरा भी नहीं किया गया था, पूरा चंद्रवर्देय जी के पुत्र जल्लड़ के द्वारा किया गया। एक पंक्ति भी आती है कि पुस्तक जल्लड़ हस्त दे चल गज्जन नृपकार्य, और ये भी इसमें ग्रंथ में मिलता है कि चंद्रवर्देय और पृथ्वीराज चौहान एक दिन ही पैदा हुए और एक दिन ही इस दुनिया से चले गए। इसके अलावा बीसल देव रासो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, और परमाल रासो भी बेहद, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इनके कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी एग्जाम में
पूछ लिए जाते हैं। मैं जितने भी आदिकाल के विशेष तथ्यों की एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और मुझे लग रहा था कि नीरसता का भाव आ जाता, क्योंकि सब कुछ नोट है, बस मैं सीधे सीधे इसको एक्सप्लेन करते हुए जा रही हूँ इसलिए। तो चलिए रासों के बाद हम चलते हैं रास साहित्य पर, जो कि बेसिकली जैन कवियों के द्वारा लिखा गया। रासो साहित्य में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास, 1184 ईस्वी में लिखा गया। पंच पांडव रास 1191 ईस्वी में लिखा गया। और बुद्धि रास 1193 ईस्वी में सालिभद्र सूरी के द्वारा ही ये तीनों ग्रंथ लिखे गए, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव रास और बुद्धि रास। भरतेश्वर बाहुबल में भरत और बाहुबली दो भाइयों की कथा है, जो कि अयोध्या के हैं। बाद में बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिलता है। और पंच पांडव में पांडवों को अहिंसावादी दिखाया गया है। उपदेश रसायन अपभ्रंश का पहला रास ग्रंथ है, जो कि जिनदत्त सूरी के द्वारा लिखा गया। संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया है और बेसिकली श्रृंगार परक रचना है। और अगर बात की जाए तो संदेश रासक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक गृहिणी है जो कि वियोग में है, उसके विरह का वर्णन हमें मिलता है। अगले रास ग्रंथों की बात की जाए तो चंदन वाला रास, जो कि आशुक कवि के द्वारा लिखा गया, 35 छंदों का छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन बेहद सौंदर्य परक ग्रंथ है। स्थूल भद्र रास जिनधर्म सूरी के द्वारा लिखा गया। रेवंत गिरि रास विजयसेन सूरी के द्वारा 1231 में लिखा गया। और नेमिनाथ रास सुमित गुण के द्वारा लिखा गया, जिसमें यह माना जाता है कि नेमिनाथ और भगवान कृष्ण के बीच जो धर्म को लेकर संवाद हुआ, जो शास्त्रार्थ जिसे हम कह सकते हैं, बल्कि संवाद शब्द ज़्यादा सटीक रहेगा, उसका वर्णन मिलता है। नेमिनाथ चैपऊ विनय चंद सूरी के द्वारा लिखा गया, जबकि कच्छल रास प्रज्ञा तिलक, कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास वज्रसेन सूरी और गय सुकुमार रास देहलड़ और दर्शन सार और लघुनय चक्र देवसेन के द्वारा लिखा गया। रासो ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि इम्पोर्टेंट ना हो, इसीलिए वहाँ मैंने कोई भी महत्वपूर्ण रचना आपको टिक नहीं कराई। लेकिन अगर मैं रास ग्रंथ की बात करूं तो सबसे पहले सालिभद्र सूरी के तीनों ग्रंथ, यानी इस पेज पर जो पांचों ग्रंथ लिखे गए हैं वो पांचों के पांचों ग्रंथ बेहद इम्पोर्टेंट हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे मच भी बेटर कि आप लिखें। और इनके अलावा अगर मैं स्पेस की बात करूं तो चंदन वाला रास, क्योंकि चंदन वाला एक छोटी सी बच्ची थी जिसको अगवा कर लिया डाकुओं के द्वारा, फिर कैसे कैसे उसने अपने जीवन में बहुत सारे दंश झेले, क्योंकि डाकुओं ने एक सेठ को बेच दिया, सेठ ने वैश्यावृत्ति में डाल दिया, उन सब का वर्णन मिलता है। इसके अलावा नेमिनाथ रास, रेवंतगिरी रास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन तीन के अलावा अगर बात की जाए तो आपका भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, क्योंकि ये आपका भ्रम पैदा करने के लिए भी हो सकता है। कुमारपाल प्रतिबोध, यानी आपकी 10 रास रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद होनी ही चाहिए हर हाल में। आगे बढ़ते हैं लौकिक साहित्य की ओर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लौकिक साहित्य में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रचनाएं मिलती हैं। ढोला मारूरा दुहा, जिसके राइटर कल्लोल कवि रहे हैं 11वीं शताब्दी में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में ये रचना बहुत लंबे समय तक सिर्फ गाई गई और इसके बहुत सारे पद विलुप्त हो चुके थे। बाद में कुशल राय ने इसका संकलन किया ढोला मारूरा दुहा के द्वारा। ढोला मारूरा दुहा क्योंकि ढोल कुमार मारवाड़ी और मालवाड़ी के प्रेम का वर्णन है और उत्कृष्ट प्रेम का वर्णन है कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, यह हमें ढोला मारूरा दुहा के अंतर्गत देखने को मिलता है। बसंत विलास एक ऐसी रचना है जो कि हमें पूरी की पूरी रचना मिली जिस पर लिखा हुआ था बसंत विलास, समय भी लिखा हुआ था लेकिन कवि का नाम नहीं था, इसलिए यहाँ अज्ञात शब्द का प्रयोग किया गया है। लौकिक साहित्य के बाद, क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं आदिकाल की, तो आदिकाल के ग्रंथ को भले ही हमने 3 महत्वपूर्ण कालों में बांटा, धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य, लेकिन अगर 2 लोगों की बात ना की जाए तो आदिकाल अधूरा रहता है, अमीर खुसरो और विद्यापति जी। तो गद्य साहित्य से पहले हम इन 2 के विषय में ज़रूर बात करेंगे क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो अबुल हसन इनका मूल नाम रहा। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, जो कि 1255 में
एटा के पटियाली में इनका जन्म हुआ, जबकि 1324 में ये चले गए, यानी इस दुनिया से इनका निधन हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने अपने जीवन काल में 11 राजाओं का शासनकाल देखा, उनमें से 7-8 राजाओं के साथ ये सत्ता में भी रहे, उनके राजकवि बनकर। इनके उपनामों की बात की जाए तो अमीर खुसरो के उपनाम तोताए ए हिंद, हिंदी नहीं तोताए हिंद, हिंदुस्तान की तूती, खड़ी बोली के आदि कवि, महाकवि या कवियों के राजकुमार भी इनको कहा जाता है। और अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, नूह सिपहर, हालाते कन्हैया, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, नजरान ए हिंद और गज़ल। और इनके अलावा अमीर खुसरो जी ने 2 भाषाओं को मिला करके साहित्य भी लिखा, यानी कि हिंदी में खड़ी बोली का पहला प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा ही मिलता है हमें सबसे पहले। हिंदवी शब्द का प्रयोग भी अमीर खुसरो ने ही सबसे पहले किया। और इनकी जो रचनाएं हैं खालिक बारी है, नूर सिपर है या हालाते कन्हैया है, इनके अलावा पहेलियाँ जो कि हम बचपन में पढ़ते हैं खेलते हैं, मुकरियाँ यानी कि प्रश्न का पहेली का उत्तर पहेली में ही दे देना और फिर मुकर जाना, दो सुखने 2 या 3 बातों को कहा जाता है, उनका एक ही उत्तर होता है। जैसे पहेलियों तो जो सबसे ज़्यादा इनके एग्जाम में आती हैं, एक नार ने असरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, पहेलियों का उदाहरण है। और अगर मुकरियों की बात की जाए तो मुकरियाँ एक भारतीय हरिश्चंद्र की बड़ी अच्छी सी मुकरी है कि मोते मेरा श्रृंगार करावे, आगे बैठ के मान बढ़ावे, कहो सखी कौन, साजन नहीं सके आईना, यानी कि मुझसे मेरा श्रृंगार कराता है, मेरा मान भी बढ़ाता है, तो बताओ सखी वो कौन है। तो सखी कह रही है कि भाई साजन है, तुम्हारा पति है, यानी उसने उत्तर दिया, लेकिन सखी तुरंत मुकर गई और उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि वो तो आईना यानी कि शीशा है। अगर दो सुखने की बात की जाए तो 2 चीज़ों, जैसे हम सामान्य तौर पर कहते हैं कि मेहमान रूठा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, क्योंकि लोटा ना था, यानी 2 चीज़ों का एक ही उत्तर हुआ, वो होता है हमारे 2 सुखने। गज़ल आप जानते ही होंगे, गज़ल का प्रारंभ भी हमें अमीर खुसरो से ही मिलता है। बाकी मैंने आपको बताया कि 2 भाषाओं को मिला करके, यानी एक पंक्ति आपकी और फारसी की, क्योंकि जिस समय अमीर खुसरो थे उस समय फारसी और ब्रजभाषा का चलन में थी, तो एक पंक्ति फारसी की और दूसरी पंक्ति हिंदी की, इस तरह से साहित्य लिखने का प्रारंभ भी अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया। अगले कवि की ओर चलते हैं, जो कि टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं लगता कि विद्यापति जी आदिकाल के होंगे, लेकिन शुक्ल जी ने आदिकाल में रखा है तो हम इसको आदिकाल में ही इनको पढ़ते हैं। विद्यापति जी का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ, जबकि उनका निधन 1460 ईस्वी में हुआ। और इनका जन्म स्थान जो है वो बिपसी गांव है, जो कि दरभंगा जिले में पड़ता है और राज्य है हमारा बिहार। और इनके आश्रयदाता कवि शिव सिंह जी थे, जो तिरहुत के राजा थे। हालांकि इनको जो वृत्ति यानी कि जो इनको पेंशन मिलती थी वो कीर्ति सिंह से भी मिलती थी, और उन्हीं कीर्ति सिंह के लिए उन्होंने लिखा कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अगर विद्यापति के उपनामों की बात की जाए तो इनको बहुत सारे उपनाम मिले, पंचानन, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, मैथिली का जातीय कवि, अपरूप का कवि और नवशेखर खेलन कवि। इस तरह से इनको लगभग बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट नाम मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं। और अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी कुल 14 रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, जिनका कि वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं, जिनका अध्ययन। पदावली, भगवान कृष्ण और राधा के लौकिक प्रेम, यानी कि हम राधा और कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, लेकिन उनके लौकिक प्रेम का वर्णन यानी सांसारिक प्रेम का वर्णन, यहाँ तक कि राधा जी के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का वर्णन हमें किसमें मिलता है, पदावली के अंतर्गत मिलता है। और इसके अलावा जो इनकी रचना है वो है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, विभाग सार। अगर इन रचनाओं के बाद भी अगर मैं बात करूं तो सैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, गोरच विजय नाम का इन्होंने एक नाटक भी लिखा जो कि हमें पद्य में भी मिलता है, उसका कुछ भाग संस्कृत में प्राप्त होता है। दुर्गा भक्त तरंगिनी भी मिलता है, लिखनावली भी है, और गया पत्तलक वर्ण कृत्य रचनाएं हमें बहुत सारी मिलती हैं, यानी 14 रचनाएं मिलती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछी हैं वो मैंने यहाँ नोट कर दी हैं। इसके बाद हम चलते हैं गद्य साहित्य की ओर। तो गद्य साहित्य में जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी थी कि गद्य साहित्य में हमें 4 महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती हैं। कुवलय माला कथा,
जो कि नौवीं कथा और कहा दोनों के नाम से मिल जाती है, जो कि अगोतन सूरी के द्वारा लिखी गई। और इसके अलावा जो रचना हमें मिलती है वो मिलती है राउल बेल, जो कि रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई। और उक्त वक्त प्रकरण, जो कि जो रचना हमारी लिखी गई दामोदर शर्मा जी के द्वारा। और इसके अलावा जो चौथी रचना है वो है वर्ण रत्नाकर, जो लिखी गई ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा। तो अगर बात की जाए राउल बेल की, तो जो राउल बेली रचना है उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये शिलाओं पर लिखी हुई पाई गई है। कहाँ पाई गई है? पत्थरों पर, शिलाओं पर लिखी हुई रचना है। और नक्सिक वर्णन मिलता है और इसमें 7 बोलियों का भी प्रयोग हुआ है। हालांकि जो बोली है वो राजस्थानी महत्वपूर्ण है। और दामोदर शर्मा जी ने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जो कि उनके आश्रयदाता थे महाराजा गोविंद चंद्र जी। उनके पुत्र को भाषा का ज्ञान देने के लिए उन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा, उक्त वक्त प्रकरण। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर का जो बेसिकली एक शब्दकोश है या विश्वकोश जिसे कहा जाता है, वर्ण रत्नाकर, जो कि एक गद्य रचना है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने केवल और केवल रचनाओं की बात कही है और वही रचनाएं बताई हैं जो रचनाएं आपकी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और बेहद इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। हालांकि हम आदिकाल अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और रास साहित्य का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं हिंदी साहित्य में, लेकिन वनडे टेस्ट के लिए सिर्फ रचना और रचनाकार ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष तथ्यों की बात होती है तो आदिकाल से संबंधित जितने भी विशेष तथ्य हैं उसके लिए मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।